हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये है बिठूर सीरीज़ का आखिरी व्लॉग जो कि मैं एडिट करना भूल गई थी, रह गया था मेरे से। और क्योंकि ये आखिरी व्लॉग है तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही रिकॉर्ड हो पाया था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गर्मी दोपहर के बाद होने लग गई थी। तो जितना भी हो पाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ही हम साईं बाबा के मंदिर पहुँचे, ये है बिठूर का साईं मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है अंदर से। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, हम लोगों ने प्रसाद लिया बाहर से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सब लोग ग्रीट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे पास से प्रसाद लीजिए, हमारे पास से प्रसाद लीजिए। तो हमने एक ऐसे ही रैंडम एक दुकान चूज़ करी और फिर वहाँ से हम लोगों ने सब लोगों ने एक ही प्रसाद एक ही पूरा जगह पे लिया कि दोनों फैमिलीज़ का एक ही साथ प्रसाद चढ़ जाए, अलग-अलग ना रहे। तो ऐसे करके हम लोगों ने एक ही जगह पर सारा प्रसाद एक साथ ले लिया। फिर यहीं पर हम लोगों ने अपनी जो शूज़ थे, जो फुटवियर्स थे, वो इनसे पूछकर भैया से यहीं पर हम लोगों ने रख दिए कि जब तक हम वापस आते हैं वो यहीं पर रखे रहें, आराम से सुरक्षित रखे रहें। तो ऐसा करके हम लोग जब यहाँ से प्रसाद लेकर अंदर की ओर चले, तो शुरुआत थी ये यहाँ से साईं मंदिर की। साईं मंदिर हम लोग पहली बार यहाँ पे जा रहे थे कानपुर में। शादी से पहले मैंने साईं मंदिर एक मंदिर नहीं, मज़ार करके होती है, जहाँ पे मेरा घर है। तो जब मैं पढ़ती थी तो तब मैं वहाँ पे जाया करती थी थर्सडे को, बृहस्पतिवार को प्रसाद चढ़ाने। उसके बाद से कभी मौका लगा नहीं। तो यहाँ से ये इसका एंट्रेंस है, और जहाँ पे ये गार्ड भैया जो यहाँ पे बैठे थे, बहुत अच्छे से उन लोगों ने हमें ग्रीट किया। फिर हम लोग इसमें अंदर गए। बहुत ही सुंदर बना हुआ था, बहुत ही ज़्यादा शांति थी यहाँ पर। तो प्रसाद चढ़ाना था, दर्शन करने थे हमें, तो हम लोग सब अंदर गए। फिर अंदर क्योंकि पंडित जी वहाँ पर उस समय अवेलेबल नहीं थे, तो सब लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि यहाँ पे पूरा ये साइड से ओपन था और उस दिन मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा सुहावना मौसम हो गया था। तो हवा बहुत प्यारी चल रही थी, तो उतनी दिक्कत हुई नहीं हमें। पूरा बिठूर दर्शन में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। बड़े आराम से हमने 4 से 5 स्पॉट हमने कवर कर लिए थे उस दिन, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में देखा भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सुंदर मूर्ति है, कितनी ही ज़्यादा सुंदर साईं बाबा की मूर्ति है ये। प्रसाद रखकर और हम लोग वेट करने लग गए कि बाकी लोग भी आप देख रहे हैं कि प्रसाद चढ़ाना है उन लोगों को, और वो लोग भी वेट कर रहे हैं क्योंकि पंडित जी उस समय पर अवेलेबल नहीं थे, थोड़ी देर में आने वाले थे, ऐसा हमें बताया गया। तो हम लोग भी वहाँ पर थोड़ी देर वेट करने लगे, इंतज़ार करने लगे कि जब पंडित जी आएंगे तब आराम से अपना प्रसाद चढ़ाकर तब हम आगे पूरा मंदिर हम देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, शांति मिलती है जब हम किसी भी मंदिर में या किसी भी ऐसे प्लेस पर जो थोड़ा सा एकांत में हो, थोड़ी सी वहाँ पर भीड़ कम हो, और वहाँ पर आप बैठ जाओ, आपका मन एकदम शांत हो जाता है। जब खासकर तब जब आप बहुत ज़्यादा वर्क लोड और वर्क प्रेशर आपके दिमाग पर रहता है। तो प्रसाद यहाँ पे हम लोग चढ़ा चुके थे, उसके बाद नारियल हम लोगों ने यहाँ पर तुड़वाया। वो सामने आप देख रहे हैं कि वो लड़का नारियल तोड़ रहा है वहाँ पर। तो ये 2-3 लोग थे, नारियल तोड़ रहे थे सबके, जो भी प्रसाद चढ़ा के आ रहे थे, तो यहाँ पर नारियल तोड़वा लेते थे वो लोग। तो हम लोगों ने भी अपने नारियल को यहाँ पर तोड़वा लिया, प्रसाद में रख लिया। देन फिर उसके बाद यहाँ पर सबने थोड़ा थोड़ा ले लिया, जो नारियल पानी जो होता है उसके अंदर से जो निकलता है। उसके बाद उन्होंने पूरा नारियल हमें तोड़ के दे दिया था। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर सबसे पहले प्रसाद चढ़ाया, फिर हमने पूरे मंदिर में थोड़ा सा हम लोगों ने देखा मंदिर को। आगे भी एक जगह है, अभी आप देखोगे, वहाँ पे भी एक जगह और प्रसाद चढ़ाया जाता है, वहाँ पे भी हमने चढ़ाया था।
थोड़ा आगे चलकर तो यहाँ पे हम लोग दूसरी ओर लाइक मंदिर को और आगे तक देखने के लिए यहाँ से आगे हम लोग निकले। फिर हम लोग वहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किया थोड़ा सा, तब हम वहाँ से फ्री हुए। यहाँ पे आप देखो कितनी सारी ये यहाँ पे साइड में घंटियां बंधी हुई हैं मन्नत के। ये आप देख रहे हो यहाँ पे मन्नत की चुनरी इधर साइड में लेफ्ट साइड में बंधी हुई थी घंटियों के पास। बहुत से लोग मन्नत के लिए आते हैं। आप देखो वहाँ पर बहुत सारे मन्नत की चुन्नियाँ भी बंधी हुई हैं। तो इस तरह से। और ये है हमारा भांजा, ये बहुत खुश था उस दिन, बहुत ज़्यादा खुश था। इसको ये था कि बस पूरा दिन ऐसे घूमते रहो मतलब बहुत खुश था। बच्चे खुश हो जाते हैं जब थोड़ा सा एक जैसी चीज़ों से थोड़ा हट के जब उनको चीज़ें मिलती हैं तो थोड़ा सा उनका मन बहल जाता है। घर घर में टीवी, मोबाइल, पढ़ाई, घर के अंदर इंडोर गेम्स से बच्चे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। तो जब वो बाहर निकलते हैं थोड़ा सा उनका मन शांत हो जाता है। बाहर की चीज़ों को देखकर बहुत हैप्पी फील करने लगते हैं वो। तो वो यहाँ पर जब हम दर्शन करके बाहर से एक और जगह पर प्रसाद चढ़ाकर हम लोग अंदर की तरफ एक लाइक कवर्ड एक मंदिर था, जब हम लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आए तो ये पंडित जी साईं बाबा की मूर्ति को थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे थे। तो वहाँ पर कोई था नहीं उस समय पंडित जी के साथ अवेलेबल, तो पति ने कहा कि मैं करा देता हूँ, हेल्प करा देता हूँ। तो यहाँ पर ये वही कर रहे हैं। तो जब ऐसा कराया इन्होंने पंडित जी के साथ तो पंडित जी बहुत खुश हो गए थे कि आपने ऐसा कराया, वरना अकेले उनको दिक्कत हो रही थी करने में। वो अकेले फ्रेम को पकड़ नहीं पा रहे थे ठीक से और डेकोरेट नहीं कर पा रहे थे चुन्नी के साथ। तो ऐसा कराया, फिर उन्होंने पंडित जी ने इनको प्रसाद दिया अलग से। तो ऐसे करके कुछ हम लोगों ने दर्शन वहाँ पर पूरे किए। बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूरे बिठूर में जितना भी 4 से 5 स्पॉट हम लोगों ने कवर किए। बहुत खुशी से, बहुत ही ज़्यादा शांति से हम लोगों ने उस दिन दर्शन किए। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर एक जगह पर हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ खाया पिया। फिर उसके बाद हम वापस घर पहुँचे। तो ऐसे ऐसे करके हमारा ये बिठूर दर्शन कंप्लीट हुआ। बहुत गर्मी हो गई थी दोपहर तक, तो पानी वगैरह हम लोगों ने लिया मंदिर से बाहर आकर। बिठूर के हमारे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ आप कमेंट डाउन करके हमें ज़रूर से बताइए कि आगे हम लोगों को और कहाँ पे थोड़ा सा विज़िट करना चाहिए कानपुर में, और कहाँ पे। और यहाँ पे हम ये ब्लू वर्ल्ड भी बीच में पड़ा था जो हमने बाहर से देखा। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम अंदर नहीं जाने का अभी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हाँ वहाँ भी वो जगह भी हमें जल्दी से जल्दी कवर करनी है। तो ऐसे कुछ कंप्लीट होता है हमारा बिठूर के सारे व्लॉग्स। ये लास्ट व्लॉग है बिठूर सीरीज़ का। आई होप आपको ये बिठूर सीरीज़ पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करके हमें ज़रूर से अप्रिशिएट कीजिए। चला जाए फिर हमने चलते हाँ चीकू हम लोग में करवा चौथ बट मेरी तरफ भी करवा चौथ झोलू राम और मैं झोलू राम। ऐसे लग रहा है ना पूरे शरीर में किसी ने सिर्फ डंडों से बरसात कर दिया है ना। कल ना हम लोगों के यहाँ पे लाइट चली गई पूरी रात कल लाइट गई यहाँ पे ना। बाहर जब बिजली चमक रही थी, बारिश जब हो रही थी तो सामने वाला ट्रांसफार्मर फूक गया पूरा और अपनी वाली लाइन खराब हो गई पूरी बिल्डिंग की, पूरी सोसाइटी की। तो सुबह ठीक हुई है। आप समझ ही सकते हो इन्वर्टर से कितना ही इंसान काम चला पाएगा। इमरजेंसी के लिए होता है इन्वर्टर, ऐसी चीजों के लिए थोड़ी ना। बॉक्स के ऊपर अगर आपको वो दिख रहे हो तो वो सिम्बा की निशानियां हैं। नहीं बेटू, ये रहा सिम्बा। अभी मिलेगा, तुझे भी मिलेगा। तो गाइस अभी इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आपसे मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चाय पिएं।
हाँ बेटू, जैसे ये फूंक फूंक के चाय पी रहा है। बाबू मान तो जाओ। गाइस कल हम लोग आकर के इतना थक गए थे बुरी तरह से कि कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रही। अभी भी आप मेरे चाय और अभी चाय लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं और मैं आपको दिखा दूं कि चाय किस तरीके से पी जाती है। एक सेकेंड। नहीं, वो आज स्पेशली हो रही